नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल्डन पेजेस पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ परिवर्तनीय एकादशी की कथा और विधि। इस साल यह एकादशी बुधवार 3 सितंबर 2025 को पड़ रही है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनीय या पार्श्व एकादशी कहा जाता है। इस व्रत का अत्यंत महत्व है। मान्यता है कि इस दिन उपवास, पूजा और भक्ति करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को पवित्रता मिलती है। अब हम जानते हैं इस व्रत विधि को। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर को स्वच्छ करके भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। शंख, चक्र, गदा और पदा धारण किए हुए भगवान विष्णु की पूजा करें। फूल, अक्षत, तिल और तुलसी दल अर्पित करें। दिन भर भक्ति में रहे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और उपवास रखें। यदि संभव हो तो निर्जल व्रत करें, अन्यथा फलाहार या दूध का सेवन किया जा सकता है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान अवश्य करें। अब हम जानते हैं व्रत कथा। बहुत समय पहले असुर राज बलि अत्यंत पराक्रमी और दानी राजा थे। उनकी कीर्ति से देवता भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। वे बौने ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे और 3 पग भूमि का दान मांगा। बलि ने वचन दे दिया। तब भगवान वामन ने विराट रूप धारण किया। एक पग में उन्होंने धरती नाप ली, दूसरे पग में आकाश और तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर अर्पण कर दिया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति और दानशीलता से प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। साथ ही यह वरदान दिया कि प्रत्येक वर्ष परिवर्तनीय एकादशी को वे उनके साथ विशेष रूप से निवास करेंगे। इसी कारण इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। अब हम जानते हैं पारण विधि। व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी को किया जाता है। 4 सितंबर 2025 को दोपहर 1:36 से लेकर 4:07 तक पारण का समय श्रेष्ठ है। इस दिन व्रत का समापन करके भगवान विष्णु को नैवेद्य अर्पित करें और भोजन ग्रहण करें। फल और महत्व। परिवर्तनीय एकादशी का व्रत करने से सौभाग्य, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी लाता है। जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसके घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है। तो साथियों, इस पावन अवसर पर हम सभी मिलकर भगवान विष्णु की शरण में जाए और अपने जीवन को शुभ मनाए। जय श्री हरि। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।